आर्टिस्ट ने रेत से बनाई संत प्रेमानंद की अद्भुत आकृति। 200 केजी बालू, 8 घंटे की मेहनत। वृंदावन में एक रेत कलाकार ने संत प्रेमानंद महाराज को श्रद्धांजलि देते हुए बालू से उनकी सुंदर आकृति बनाई। कलाकार रूपेश ने श्री कृष्ण शरणम कॉलोनी में यह कलाकृति बनाकर संत प्रेमानंद को समर्पित की, जिससे संत जी और उनके भक्तगण बहुत प्रसन्न हुए। इस कलाकृति को बनाने में 200 किलो बालू का उपयोग किया गया और 8 घंटे लगे। श्री राधा जी की महिमा का बखान कर दुनिया भर में ख्याति प्राप्त करने वाले संत प्रेमानंद को अपनी ओर आकर्षित करने को भक्त तरह तरह के प्रयत्न करते हैं। रात्रिकालीन पदयात्रा हो या फिर एकांतिक वार्तालाप का दौरा, देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु उनके सामने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करके रिझाते नजर आते हैं। ऐसे ही एक सैंड आर्टिस्ट ने अपनी प्रतिभा के जरिए उन्हें रिझाने के लिए उनके आवास श्री कृष्ण शरण कॉलोनी के बाहर बालू से उनकी आकृति बनाकर उसे रंगों से जीवंत कर दिया। ये देखने केवल भक्त बल्कि खुद संत प्रेमानंद भी अभिभूत हो गए और कलाकार का आभार जताया। बलिया से आए रूपेश। छठीकरा मार्ग स्थित श्री कृष्ण शरण कॉलोनी के प्रवेश द्वार के बाहर बालू से संत प्रेमानंद की आकृति बनाते बलिया निवासी सैंड आर्टिस्ट रूपेश ने कहा वह 1 वर्ष से संत प्रेमानंद की आकृति बनाने की कोशिश में जुटे थे। संत के प्रवचनों का उसके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके प्रवचन ने ही यह विचार उन्हें अंदर डाला। बताया, आगरा दौरे पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति के स्वामी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की आकृति बनाने के लिए उन्हें बुलाया गया था। आगरा आए तो वृंदावन जाने की इच्छा जागी। आगरा दौरे पर जब आए तो मन में इच्छा जागी कि वृंदावन पहुंचकर अपने मन की इच्छा पूरी करें और संत प्रेमानंद की आकृति बनाएं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शनिवार की रात संत प्रेमानंद के आवास के बाहर बालू से उनकी आकृति को मूर्ति रूप दिया। इसे बनाने के लिए उनके 5 सहयोगियों ने 8 घंटे कड़ी मेहनत की। रूपेश सिंह अपनी टीम के साथ देश दुनिया की हस्ती और इमारतों की बालू से आकृति बना चुके हैं। प्रवचन से प्रभावित हैं रूपेश ने बताया कि संत प्रेमानंद देश दुनिया को सनातन आस्था के प्रति जागरूकता का संदेश देते हैं। अच्छे कार्यों, अच्छी बातों को समझाने का प्रयास करते हैं। गुरुजी को मैं अपने भाव से प्रणाम करने के लिए आया हूँ। 200 किलो बालू का हुआ उपयोग। संत प्रेमानंद के आवास श्री कृष्ण शरण कॉलोनी के बाहर आकृति बना रहे रूपेश ने बताया, इस आकृति बनाने के लिए 200 किलो यमुना की बालू की जरूरत पड़ी। काफी मेहनत लगती है। बारिश, आंधी तूफान, तेज हवा चलने पर घंटों की मेहनत मिनटों में बर्बाद हो जाती है। ईश्वर के उपहार में मिली से कलाकार। बलिया निवासी सैंड आर्टिस्ट रूपेश सिंह ने बताया, वे 20 साल से बालू से आकृति बना रहे हैं। इस कला को उन्होंने कहीं सीखा नहीं, बल्कि ये ईश्वर का उनको मिला उपहार है। पहले बलिया में रहकर आकृति बनाते थे, अब बनारस में रहकर इस कला को बढ़ावा दे रहे हैं। 5 सदस्य हैं टीम में। सैंड आर्ट से कलाकृति बनाने में उनकी 5 सदस्यीय टीम है। इसकी अगुवाई तो वे खुद करते हैं। इसके अलावा टीम में विवेक, मोहन, आदित्य व रोहन साथ देते हैं। आकृति को आकार वो खुद देते हैं। विवेक, मोहन, आदित्य व रोहन आकृति में रंग भरना, सफाई करने का काम करते हैं। संत प्रेमानंद की आकृति बनाने में 8 घंटे का समय लगा। संकल्प पूरा होने पर बनवाएंगे दाढ़ी और बाल। सेंट आर्टिस्ट रूपेश ने बताया, उन्होंने दिग्गज हस्तियों की बालू से आकृति बनाई है, लेकिन उनके मन में दुनिया की सबसे बड़ी बालू की आकृति बनाने की इच्छा है। इसी का संकल्प लिया है कि जब तक दुनिया की सबसे बड़ी बालू की आकृति नहीं बनाएंगे, तब तक अपनी दाढ़ी बाल नहीं कटवाएंगे। ये रिकॉर्ड अब तक जर्मनी के कलाकार के नाम है।